Hi, good evening guys. Welcome to Full Stack Development course. Today we are going to continue our journey in jQuery. आज कोई पीपीटी नहीं है क्योंकि उसके रिक्वायरमेंट्स नहीं है आज के लिए. आज हम लोग जो कवर अप करने जा रहे हैं वो है 3 टॉपिक्स. वो फर्स्ट होगा हमारा jQuery के एट्रीब्यूट्स. कल हमने कंप्लीट करा था jQuery सेलेक्टर्स. आज हम लोग कवर करेंगे jQuery के एट्रीब्यूट्स, देन डॉम ट्रावर्सिंग एंड एट लास्ट CSS सेलेक्टर मेथड्स. उसके बाद डॉम मैनिपुलेशन, इवेंट्स हैंडलिंग, एजेक्स एंड इफेक्ट्स. ये पॉइंट्स कवर करने हमें बचेंगे. ठीक है, तो एक एक करके हम लोग चीजें कवर करेंगे और देखते हैं कि jQuery में एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो कल आपको बताया था मैंने कि लाइक jQuery में जो आपके इवेंट्स क्या होते हैं. इवेंट्स में था लाइक आपका ऑन क्लिक, कैसे आप चेक कर सकते हो फॉर्म सबमिट हुआ नहीं हुआ. ठीक है, वो चीज की प्रेस हुआ, की अप, की डाउन, सबमिट, चेंज, सेलेक्ट, ब्लर, फोकस इन, लोड, रीसाइज, स्क्रॉल, अनलोड, रेडी. ये सारे जो पैरामीटर्स थे वो थे आपके jQuery के इवेंट्स. उसी तरीके से आपको सेलेक्टर्स बताए थे. सेलेक्टर्स अगर आपको याद हो तो सेलेक्टर्स में आपके क्या क्या थे. HTML एलिमेंट नेम से सेलेक्टर था, फिर एलिमेंट के आईडी से सेलेक्टर था, एलिमेंट क्लास से सेलेक्टर था, एलिमेंट एट्रीब्यूट नेम से सेलेक्टर था. राइट, आपका एलिमेंट एट्रीब्यूट के वैल्यू पर भी सिलेक्टर होता है और बहुत सारे क्राइटेरिया था जो आपको बोला था. पीडीएफ आप लोग एक बार गो थ्रू कर लेना. राइट, तो आप पीडीएफ देख लेना, आपको सारे सेलेक्टर्स के आइडिया लग जाएंगे. अब आती है बारी हमारा नेक्स्ट जो चीज है सीखने का, वो है कि लाइक jQuery के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं. ठीक है, तो jQuery में जो एट्रीब्यूट होता है वो आप समझो. जैसे डॉक्यूमेंट में आपका एट्रीब्यूट क्या होता है, क्लास नेम, टैग नेम, आईडी, href, टाइटल, रिलेटिव, src, स्टाइल, ये सारे होते हैं एट्रीब्यूट्स. इन सिमिलर वे आप एक पर्टिकुलर टैग में से और भी अलग अलग एट्रीब्यूट्स आप पास कर सकते हो. जैसे आपको आज एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूं. उसके लिए आपको क्या करना है कि जस्ट ब्राउजर ओपन करना है और एक विंडो आप ओपन कर लो. ठीक है, और यहीं पे हमारा सारा काम हो जाएगा. ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आपको सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लो, क्योंकि जो हम लोग मैनिपुलेशन करेंगे उसमें हमारा रोल प्ले करेगा HTML भी. ठीक है, क्योंकि उसी के एलिमेंट्स पे तो सारे एक्टिविटी करेंगे हम लोग. तो सोर्स कोड में डेट 22 का आज फोल्डर बना लेना. ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. सॉरी, डे 23 के नेम से फोल्डर बनाना है. स्क्रीन विजुअल है. ठीक है, तो हमने डे 23 के नेम से फोल्डर बनाया, न्यू फाइल, Ctrl+S, index.html. ठीक है, और जैसे हम लोग पहले करते आए, जस्ट एक बॉयलर प्लेट. ठीक है, तो देखो अभी तक आप क्या सीखे हो कि जब भी आपको डेटा पास करना होता है तो आप क्या यूज करते हो, फॉर्म. राइट, फॉर्म के थ्रू डेटा ट्रांसफर आप कर रहे थे ना, कि सपोज करो आपको ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी डालना है. ठीक है, अब आपको आईडी पास करने हैं, तो आप आइदर फंक्शन कॉल कर लो जावास्क्रिप्ट या jQuery के और उसमें पैरामीटर्स में पास करो. ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगे कि आपको लिंक पे जाना होगा. लाइक आप जैसे क्लिक किए ऐड टू कार्ट बटन पे, वो आपको कार्ट के पेज पे लेके जा रहा है, वो एक लिंक की तरह काम किया. राइट, उसमें आप डेटा कैसे ट्रांसफर करोगे, समझ में आ रही बात. तो आप डेटा कैसे आप रीड कर पाओगे, तो वो एट्रीब्यूट्स है कुछ, उसके हेल्प से आप चीजें रीड कर सकते हो. और ये सारे एट्रीब्यूट्स यूज कैसे होते हैं वो चीजें मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा. तो पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और इसमें डेटा एट्रीब्यूट करके यूज होता है जो आपको काम में आता है. तो डेटा एट्रीब्यूट कैसे यूज होता है वो आप समझो. सपोज ये मेरा डिवीजन है. ठीक है, इस डिवीजन का एक लाइक दिस इज ए प्रोडक्ट करके मैं एक लाइन लिखा हूं. इसमें मैं चाहता हूं कि मैं पास करूं कि इसका प्रोडक्ट का जो आईडी है वो 4 5 7 इस तरीके का कुछ आईडी है. ठीक है, अब यहाँ पे जब भी आपको पास करना होता है ना डेटा एट्रीब्यूट में कोई भी वैल्यू, तो आप डेटा पहले लिखते हो, फिर डैश, फिर वेरिएबल नेम, जिस वेरिएबल नेम से आप वैल्यू पास करना चाहते हो वो, और फिर आप उसके वैल्यू लिखते हो. अब आप इसी चीज को jQuery से कैसे रीड कर सकते हो वो आपको मैं सिखाता हूं. तो jQuery से रीड करने के लिए jQuery आपका वर्क करे, उसके लिए पहला कंडीशन क्या था
कि आपको पहले jQuery कनेक्ट करना होगा। तो कल हमने jQuery का CDN यहाँ पे कनेक्ट करा था, राइट। तो यहाँ पिछले वाले कोड में से मैं कॉपी कर रहा हूँ और आज वाले फोल्डर में पेस्ट कर दे रहा हूँ। चलिए, हमने jQuery का CDN कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग jQuery पे ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट ऑपरेशन अपना। तो स्क्रिप्ट टैग हमने क्रिएट करा, इसमें अपन को क्या करना है कि हमें दिस इज अ प्रोडक्ट, दिस इज ए प्रोडक्ट, जब इस पे क्लिक हो ना, ऑन क्लिक, इस पे जब कोई क्लिक करे, ये लिंक नहीं है बट फिर भी अगर कोई इस पे क्लिक करता है तो हमें कुछ इसके जो आईडी है वो आप हमें अलर्ट में शो करना। लाइक आप उस पर कोई भी प्रोसेसिंग कर सकते हो, बट अभी फिलहाल हम लोग उसको अलर्ट में डिस्प्ले करके चेक करेंगे कि हाँ हम वहां से डेटा कैप्चर कर पा रहे हैं या नहीं कैप्चर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैप्चर होता है नहीं होता। तो हमने करा डॉलर और फिर इसमें एक आईडी चाहिए होगा आपको, यूनिक आईडी, जिससे आप इसको सेलेक्ट कर सको। फॉर नाउ अभी कोई और डिवीजन टैग नहीं है, सो हम डिवीजन टैग को डायरेक्टली बाई टैग नेम सेलेक्टर, कौन सा टैग सेलेक्टर यूज करें, तो बाई टैग नेम जो होता है सेलेक्टर वो यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बाई टैग नेम हमने सेलेक्ट करा, डॉट, यहां पे जब आप डेटा करोगे ना, डॉट डेटा, और इसमें जब आप आईडी पास करोगे कि लाइक कौन सा एट्रीब्यूट आप चाह रहे हो, तो आपको, हाँ मैं एक बार बताऊंगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखो यहाँ पे आईडी हमने डाला, वेरिएबल नेम, तो हमें इसका वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। अगर इसी वैल्यू को मैं स्टोर कर लेता हूं, सपोज वेरिएबल बनाता हूं एक आइटम आईडी करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें आपका वैल्यू स्टोर हो जाएगा। क्या आपको फिर से रिपीट करना हरिओम, एक बार आप पहले बताओ क्या आपको समझ में नहीं आया। देखो सेलेक्टर्स में आपको बताया था ना कि डायरेक्टली आप टैग यूज करते हो तो उसको बोलते हैं सेलेक्टर बाय टैग नेम। जैसे ये डिवीजन टैग है ना, HTML का टैग है, उसको डायरेक्टली यूज करा। अगर कोई क्लास नेम से आपको यूज करना है सेलेक्टर, तो आप वहां पे डॉट सिंबल यूज करोगे, तो उसको क्लास नेम सेलेक्टर बोलते हैं। अगर आप आईडी के बेसिस पे कर रहे हो तो वहां पे हैशटैग सिंबल और फिर उस पर्टिकुलर टैग का आईडी आप पास करते हो, उसको बोलते हैं क्या, आईडी सेलेक्टर, ठीक है। तो कल के वीडियो के रिकॉर्डिंग अपलोड कर दिया है, एक बार आप देख लेना उसको अच्छे से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे यूज करा लाइक एलिमेंट सेलेक्टर का, HTML टैग सेलेक्टर भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। अब क्या है, हमारे आइटम आईडी में अगर ये काम कर रहा होगा डेटा एट्रीब्यूट, तो हमारे पास ये डेटा आ चुका होगा, राइट। अगर ये नहीं काम कर रहा होगा तो नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अलर्ट करते हैं कि ये चीज हमारे पास आया है या नहीं आया। अलर्ट आइटम आईडी, ठीक है। और आइटम आईडी हमने अलर्ट करा, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं कि ये जब क्लिक हो, ऑन क्लिक हो, तो ऑन क्लिक हो तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले तो इस पे मॉनिटर लगाना होगा हमें, डिवीजन डॉट क्लिक। तो क्या होगा, जब ये क्लिक होगा तभी ये चीज वर्क करेगा। ये कॉल बैक फंक्शन में हमने ये चीज डाला। देखो क्या करा, ये जो डिवीजन एलिमेंट है इसको सेलेक्ट करा, इस पे अगर क्लिक ऑपरेशन होता है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और इस फंक्शन में हमने क्या करा, वेरिएबल एक बनाया आइटम आईडी, उसमें ये डाला कि डिवीजन एलिमेंट को सेलेक्ट करो और उसमें डेटा है, डेटा एट्रीब्यूट है, उसका वेरिएबल नेम आईडी है, उसमें जो वैल्यू है उसको इसमें स्टोर कर दो आइटम आईडी में, और फिर उसी चीज को आप अलर्ट कर दो। वेरिएबल नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं अपन कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ओपन इन ब्राउजर करते हैं और ये आपका आउटपुट आएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का। अब हम लोग देखते हैं कि दिस इज ए प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए। जैसे क्लिकेबल तो अभी फिलहाल नहीं है ये, अगर ये क्लिक होता है तो ये हमारे पास आना चाहिए था ये ऑप्शंस। चलो फॉर नाउ डिवीजन को क्या करो, क्लिकेबल बनाने के लिए बटन कर देते हैं सो दैट कि ये क्लिकेबल हो जाए, ठीक है। चलो अब अपन क्या करेंगे, इसको डिवीजन को रिप्लेस करना होगा हमें करना होगा बटन, ठीक है। बटन क्लिकेबल होता है तो आप यहां से क्लिक इवेंट मॉनिटर कर सकते हो। तो लेट्स सी द डिफरेंस। चलिए यहाँ पे कुछ फंस रहा है हमारा, तो देखते क्या एरर है।
मिसिंग, अच्छा एक हमने जो यूज करा ना सिंटैक्स, उसमें कहीं पे एक मिस कर दिया, क्या क्लोज करना, क्या क्लोज करना हमने मिस करा, लेट मी चेक। डेटा आईडी ठीक है, अलर्ट आइटम आईडी ठीक है, हमने फंक्शन कॉल करा, फंक्शन क्लोज भी करा। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा, लाइन नंबर, लेट्स फाइंड इट आउट। लाइन नंबर बता रहा 14, 14 नंबर लाइन पे एरर बता रहा, 14 नंबर लाइन ये है, ठीक है। बटन डॉट क्लिक, और ये फंक्शन हमारा सही है, फिर भी ये एरर शो कर रहा है। ओके, क्विकली मुझे चेक करने दो कहीं पे हमने सिंटैक्स एरर करा है। ये तो हमारा सही है, बटन को हमने ट्रिगर करा, डॉट क्लिक मेथड फंक्शन से जो भी हम डालेंगे वो फंक्शन हमारा काम करेगा। क्लियर है, यहाँ पे बटन, अच्छा हाँ, थैंक यू हरिओम, हाँ लाइक यू फाउंड द मिस्टेक। चलो, फंक्शन का हमने स्पेलिंग गलत लिखा था, या यू आर राइट। चलो अब ये काम करेगा, इनफैक्ट वो उस पर भी काम करता। देखो आइटम आईडी करके आया, बट एक चीज आपने नोटिस करा, ये आइटम आईडी आया, राइट। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको एज ए स्ट्रिंग पास करा था, ठीक है। अगर एज ए वेरिएबल पास करेंगे तभी तो वैल्यू आएगा, राइट। तो दो मिस्टेक हमने करा था, एक फंक्शन को का स्पेलिंग मिस्टेक था, देखो ये वैल्यू आ गया। तो यहां पे आपने इस कोड में हमने तो ये वैल्यू नहीं रीड करा, राइट। उसी तरीके से आप दूसरे भी एट्रीब्यूट पास कर सकते हो, जैसे एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको कि आप लाइक एट्रीब्यूट बना रहे हो कि जो ऑथर नेम है वगैरह वगैरह आप पास कर रहे हो, ठीक है। तो कैसे आप उसको रीड कर सकते हो वो आप समझना। देखो हम एक बटन बनाएंगे और बटन पे लाइक बहुत सारे एट्रीब्यूट हम लोग पास करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेटा गैदर करेंगे। कैसे डेटा निकालेंगे वो आप समझना। जैसे हमने डाला दिस इज ए प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट का ऑनर करके डेटा डैश ऑनर करके हमने एक वैल्यू पास करा HSR, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो ऑनर का है वो पार्ट आए, तो आइटम आईडी की जगह पे मैं अब रिप्लेस कर रहा हूं ऑनर से, ठीक है। तो डेटा डैश के बाद जो चीज आप डालोगे ना वो एज ए वेरिएबल काम करेगा, ठीक है। अब देखो जैसे क्लिक कर रहा हूं HSR आ गया, राइट। तो आप किसी भी चीज को जो आपको इस तरीके से पास करना हो मेथड, तो आप डेटा एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। इनफैक्ट आप चाहो तो लाइक आप यूज में क्या लेके आ सकते हो कि जैसे आप एंकर टैग यूज किए, उसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं HREF, राइट। और उसमें साथ साथ लाइक इमेज वाला होता है जिसमें SRC यूज होता है, साथ ही साथ उसका अल्ट टेक्स्ट यूज होता है। तो उस तरीके का चीजें भी आप एट्रीब्यूट से लाइक जेक्यू एट्रीब्यूट से यूज कर सकते हो। जैसे हम क्या करते हैं, एक मैंगो का इमेज लेते हैं और मैंगो के इमेज में से हम क्या करेंगे कि इसका लिंक जो है, क्या है लिंक, वो हम जेक्यूरी से फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। विदाउट यूजिंग एनी फॉर्म यूज नहीं करना अपने को, ठीक है। तो हमने बनाया एक img टैग, ठीक है। इसमें SRC हमने डाला ये, और अल्ट में अल्ट में डाला अल्टरनेटिव टेक्स्ट जिसको बोलते हैं, हमने डाला मैंगो इमेज, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने क्या करा कि मैंगो इमेज करा, और इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा पास करने का नीड है जो आप यूज कर सकते हो। चलो एक डेटा एट्रीब्यूट भी रख लेते हैं, डेटा डॉट आईडी, इस प्रोडक्ट का आईडी सपोज हमने कुछ भी रखा, ठीक है। तो ये तीन चीज है। अब आपको मैं नॉर्मल एट्रीब्यूट कैसे आप यूज कर सकते हैं वो दिखाता हूं। तो मैं कर रहा हूं कि जैसे, ठीक है, लाइक विंडो लोड हो जाए, तो विंडो लोड हो जाएगा तो कैसे पास करोगे आप, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। जैसे ही ये विंडो रेडी हो जाए तब आप ये फंक्शन कॉल करो, और वो उस फंक्शन का क्या एक्टिविटी होगा, ये क्या करेगा कि सबसे पहली चीज अलर्ट करेगा आपको, किस चीज के साथ, कि जो लिंक है, रेदर देन अलर्ट, हाँ अलर्ट ही कर लेते हैं, लिंक जो है इमेज का वो आपको अलर्ट करेगा पहले, इमेज लिंक आपको यहाँ पे अलर्ट करेगा प्लस, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसे आप कर सकते हो। तो सेलेक्टर हम यूज कर रहे हैं कौन सा, फिर यूज कर रहे हैं हम लोग
टैग बाई टैग जो सिलेक्शन करते हैं वो, तो IMG टैग को हमने डाला कि IMG टैग को जाओ पकड़ो ढूंढो, ढूंढने के बाद उसमें एक एट्रीब्यूट है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे फंक्शन या मेथड इसको बोलोगे तो एट्रीब्यूट मेथड। अब यहाँ पे पास करोगे एट्रीब्यूट का नेम, तो हमारा एट्रीब्यूट क्या है SRC, राइट। तो हमने बोला कि जैसे ही डॉक्यूमेंट लोड हो जाएगा तो आप ढूंढना IMG टैग को, उसमें से एक एट्रीब्यूट है SRC, उसका वैल्यू आप लेकर के आना और उसको आप अलर्ट कर दो, ठीक है। ये हमने सेट करा। अब इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं कि जैसे ही विंडो लोड होता है, हमारा मैंगो इमेज लोड हो जाता है, उसके बाद हमें मैंगो इमेज का URL आता है हमारे पास या नहीं। देखो जैसे ये मैंगो लोड हुआ, आपको इमेज लिंक में देखो एग्जैक्ट ये URL है ना, इसको मैं कॉपी करके ओपन करके दिखाता हूं, ये मैंगो का ही URL है राइट। तो आप इस तरीके से एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हो किसमें, jQuery में। अब है कहानी ठीक है, इसमें तो मैंगो लेकर के आ गया, अगर कोई और एट्रीब्यूट से वैल्यू चाहिए होगा तो हमें चाहिए कि इसके साथ साथ जैसे ये खत्म हो दूसरा अलर्ट करो। पहले तो कॉपी कर लेता हूं, इसको मैं लिखने नहीं जा रहा, बार बार लिख करके क्या फायदा। चलो इसमें हम क्या करें, इमेज का अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या है, IMG टैग ही पकड़ना, उसमें से कौन सा एट्रीब्यूट निकालना होगा, अल्ट एट्रीब्यूट, राइट। अब देखो अल्ट एट्रीब्यूट का वैल्यू, जैसे एक पॉपअप बंद होगा दूसरा पॉपअप आएगा, आपको रिफ्रेश करो, देखो पहला आया दूसरा, इमेज अल्टरनेटिव टेक्स्ट में मैंगो इमेज डाला था, देखो एग्जैक्ट सेम चीज है यहाँ पे, राइट। उसी तरीके से तीसरा जो एट्रीब्यूट है आपका, जो लाइक डेटा एट्रीब्यूट जिसको मैंने इनिशियल में पढ़ाया था, वो भी आप यहाँ पे यूज में लेके आ सकते हो। आप क्या करो कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट इमेज ID अगर मैं बोलूं, और यहाँ पे रादर देन एट्रीब्यूट आपको यूज करना होगा क्या, डेटा। डेटा एट्रीब्यूट में आप डायरेक्टली डेटा लिखोगे, और नॉर्मल एट्रीब्यूट आपको HTML के यूज करने हैं तो क्या यूज करोगे, एट्रीब्यूट का मेथड, ठीक है। याद रखना ये चीज, क्लियर है। तो ये है आपका एट्रीब्यूट वाला सेक्शन जो आपका यूज में आता है रेगुलर। अब देखो जैसे ही रिफ्रेश किया, पहले आएगा लिंक, लिंक खत्म हुआ, दूसरा आया अल्टरनेटिव टेक्स्ट, फिर लास्ट में आया इमेज ID अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आया, बोलोगे सर आपने बोला था कि ये चीज आएगा, बट यहाँ पे डेटा एट्रीब्यूट में क्या है, नेम ID है ना, डेटा ID है, हम ढूंढ रहे क्या, डेटा अल्ट, वो तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऑब्वियस सी बात है अनडिफाइंड बताएगा। अब रिफ्रेश करो, अब देखो वैल्यू जो हमने ID में पास करा था वो आपको यहाँ पे आ जाएगा, देखो 5465312 456, ठीक है। तो आप इस तरीके से किस पे काम करते हो, आप काम करते हो डेटा एट्रीब्यूट्स पे, क्लियर है। डेटा एट्रीब्यूट लाइक एट्रीब्यूट वाले पार्ट पे आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो बताओ। स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट भी कैसे निकालते हैं वो आपको बता दिया, कस्टम एट्रीब्यूट कैसे निकालेंगे वो भी आपको बता दिया, डेटा में आप डैश डाल करके वेरिएबल नेम डालते जाओ, वो आप करते जाओगे, राइट। तो ये था आपका jQuery के एट्रीब्यूट्स, इस पे काम कर लोगे आप लोग, आई होप कि आप लोग काम कर पाओगे। अब या कंफ्यूजन होगा अभी भी, अभी भी कंफ्यूजन होगा क्या, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि डॉम ट्रावर्सिंग कैसे करते हैं jQuery में, ठीक है। तो jQuery में ट्रावर्सिंग का मतलब क्या होता है वो आप समझो, कल आपको इसका दिखाया था एग्जांपल, अब बताता हूं इसका थोड़ा सा ना, मैं W3 स्कूल का यूज लूंगा, उस पर इमेज अच्छे से दिया हुआ है सो दैट मैं आपको समझा पाऊं, ठीक है। तो मैं इसको जूम कर रहा हूं और आपको दिखाता हूं। देखो जब भी आप कोई टैग बनाते हो तो क्या होता है, डिवीजन, उसके अंदर देखो यूएल है, यूएल के अंदर दो है LI, एक LI दूसरा LI, इसके अंदर स्पैन टैग है, इसके अंदर बी टैग है। तो आप जैसे जैसे अंदर बनते जाता है ना, तो इसको पेरेंट बोलते हैं, डिवीजन को क्या बोलेंगे, पेरेंट, बाकी को एंसेस्टर बोलेंगे, ठीक है। अब एंसेस्टर्स में क्या होगा, उसके चिल्ड्रन एलिमेंट्स होंगे, तो पेरेंट क्या है यूएल, यूएल का चाइल्ड क्या हो जाएगा LI, LI का LI जब पेरेंट होगा तो उसका चाइल्ड क्या हो जाएगा स्पैन, इस LI का चाइल्ड क्या हो जाएगा बी, राइट। तो इसमें ट्रावर्स करेंगे कैसे, तो इसमें जस्ट सिंपली आप क्या करते हो, ट्रावर्स जब आपको करना होता है तो कैसे ट्रावर्स करते हो मैं लिख करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। ट्रावर्सिंग एक्चुअल में करके दिखाता हूं कि कैसे ट्रावर्सिंग करते हैं,
वो ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, ऐसे करने बैठूंगा तो प्रॉब्लम होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी फिलहाल, अभी डिवीजन में हमने लगा के रखा था, नहीं चलो डिवीजन पे नहीं लगाया, थैंक गॉड। चलो एक डिवीजन बनाते हैं और 2-3 लेयर अंदर तक ना इसमें चीजें करते हैं। ठीक है, उस पर ट्रावर्सिंग करके दिखाएंगे आपको। चलो यहाँ पे हम क्या करें, एक यूएल टैग अनलिस्टेड लाइक अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग रेडी कर रहे हैं। अब एल टैग के अंदर जैसा था स्पैन टैग, स्पैन टैग में हम लोग लिख रहे हैं हेलो, सॉरी लिस्ट वन। ठीक है, स्पैन टैग हमने क्लोज करा, ये हो गया पहला लिस्ट। दूसरा लिस्ट इसी तरीके से रेडी करेंगे और ये हो जाएगा हमारा लिस्ट टू। और यहाँ पे डिफरेंस इतना होगा ना कि स्पैन टैग चेंज हो जाएगा किसमें, बोल्ड टैग में। अब देखो सबसे ऊपर अगर इसका ट्री बनाने निकलोगे कि इसका ट्री अगर हमें मैप करना है तो कैसा ट्री बनेगा, मैं आपको लाइक डायग्राम बना करके दिखाता हूं सो दैट कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, मैं राइटिंग पैड कनेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूं कि कैसे डायग्राम इसको आप रीड कर पाओगे, क्योंकि इसका रीडिंग पर समझ में आ गया ना आपको, आगे का ट्रावर्सिंग आप कर लोगे। कल आपको सेलेक्टर्स में ये चीज दिखाया था मैंने, ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए चीजों को लेकर के, इसलिए मैं इसको फिर से एक बार क्लियर आउट कर रहा हूँ डॉम ट्रावर्सिंग का। और उसके बाद मेथड्स आपको दिखा दूंगा कि कैसे आप डॉम ट्रावर्सिंग करोगे, तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा जेक्यूरी पे काम करना। और जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना तो आपका इसका बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। ऐसा नहीं कि एक छोटा मोटा यूज है कि हाँ नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, वैसा सीन नहीं है। आपको इसको एक्चुअल में सीखना पड़ेगा और काफी अच्छे तरीके से सीखना पड़ेगा, अदरवाइज लाइक होता है ना कि सब चीज कर लिए बट किसी काम का नहीं है, वैसा ही सीन हो जाएगा आपके साथ। लाइक सीख तो लोगे बट आप यूज ही करने नहीं आएगा तो क्या फायदा, राइट। तो वो चीज नहीं करना है अपने को, अपने को यूज करना भी सीखना है साथ में। कि कोई भी चीज सीख रहा है ठीक है, बट उसका यूजेस कैसे होगा, कैसे वो सारी चीजों को आप काम में लेकर के आ सकते हो, उस पर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। ठीक है, ओके। तो देखो लाइक देखो ट्री आपने पढ़ा होगा, आई होप कि आप ट्री का आइडिया थोड़ा बहुत हो, नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले ट्री स्ट्रक्चर को समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने अभी जो बनाया, क्या बनाया, पहले बनाया था जो हमने कोड लिखा, अगर आपको याद हो तो ये ऐसा कुछ कोड था, डिवीजन टैग हमने बनाया, फिर डिवीजन के अंदर यूएल टैग बनाया, यूएल के अंदर एलआई टैग लिखा, एलआई के अंदर स्पैन, राइट। अगर इसको यहां पे ना लिख करके
अगर इसी चीज़ को यहाँ पे ना लिख करके, ठीक है, अगर इसको मैं लाइक ठीक है, हाँ पेन मोड पर करने दो मेरे को। ये थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रहा है सिस्टम, जस्ट 2 मिनट टाइम दो मुझे। चल, अभी जो कहानी है कि मैं इसको पेन मोड में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, पेन मोड में कन्वर्ट हो जाओ। चलिए, अब कहानी है कि मैंने ये जो बनाया था वो क्या था। ठीक है, अभी क्या था हमारा, डिवीजन करके हमने बनाया था। ठीक है, इसके अंदर था क्या, यूएल। यूएल के अंदर हमने बनाया था एल आई, और इसी के अंदर अगर लेके चलो तो आपका स्पैन टैग था, इसमें लिखा हमने लिंक लिस्ट 1, और ये हमारा स्पैन टैग कंप्लीट हुआ था, राइट। इसके बाद इसी के पैरेलल में हमारा लिस्ट टैग कंप्लीट हुआ था, फिर एक और एल आई टैग स्टार्ट हुआ था, और इसके अंदर हमने बी टैग बनाया था। बी टैग के अंदर हमने लिखा था लिस्ट 2, और इस तरीके से हमारा बी टैग कंप्लीट हुआ था। इसके बाद इसके साथ ही हमारा लिस्ट टैग कंप्लीट हुआ है, इसके पैरेलल में हमारा यूएल टैग कंप्लीट हुआ, इसके पैरेलल में डिवीजन टैग कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आप इसमें बेसिक सा चीज समझो, ये अगर आपका क्लियर रहेगा ना तो आपको समझना आसान होगा। देखो, सबसे टॉप पे अगर बोलो तो कौन है, डिवीजन है। डिवीजन के अंदर क्या है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक सेपरेशन है। अगर आप देखो डिवीजन के अंदर तो एक ही यूएल टैग है ना सिर्फ, इसके अलावा तो और पैरेलल में कुछ नहीं है, राइट। यूएल टैग का स्टार्ट हुआ, एंड हुआ, इसके बाद जस्ट डिवीजन टैग बंद हो गया। तो इसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ यूएल टैग है, राइट। बट यूएल टैग के सीन पे अगर आप आओ, यूएल टैग वाला कहानी आप दोहराओगे तो क्या यूएल टैग के साथ, कि यूएल के टैग में 2 एल आई टैग है, एक एल आई टैग, दूसरा एल आई टैग, राइट। अब कहानी है कि एल आई टैग को अगर आप जाओ, इसमें अंदर में एल आई टैग के अंदर स्पैन है, राइट। और इसके एल आई के अंदर आओ तो इसके साथ पास भी बी है। तो अगर मैं बोलूं कि बी अगर सबसे बड़ा मेंबर है, लाइक अगर हायरार्की बनाओ लाइक पेरेंट और चाइल्ड मोड में, तो ये क्या निकलेगा, ये अगर सबसे छोटा बच्चा माना जाए, इसका पिताजी कौन है, ये, इसका पिताजी ये, राइट। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ब्रदर रिलेशन पे, राइट, भाई हो गया ये दोनों। अब देखो, ये दोनों भाई है और ये दोनों का पिताजी कौन कहलाएगा, ये, और ये किसका सन हो जाएगा या फिर चाइल्ड हो जाएगा, इस पर्टिकुलर का। तो देखो, सबसे ऊपर पे कौन चला गया, डिवीजन, राइट। तो जब आप ट्रावर्स करने जाओगे तो ट्रावर्सिंग कंडीशन क्या होगा, ट्रावर्सिंग में क्या होता है ना, कि जो समझने का आप ट्राई करो, ट्रावर्सिंग में सबसे पहले आपको कौन मिलेगा, डिवीजन। डिवीजन से आप आगे बढ़ोगे तो आपको कौन मिलेगा, यूएल टैग। यूएल टैग से आप अंदर बढ़ोगे तो आपको 2 एल आई मिलेगा,
अब आपकी मर्जी, आप अंदर बढ़ना चाहो स्पैन की तरफ तो आप स्पैन की तरफ बढ़ सकते हो। ये होगा फर्स्ट मेथड, ठीक है, ट्रावर्सिंग का। समझ में आया? दूसरा आपके पास रास्ता क्या बनेगा, डिवीजन, यूएल, एल आई और बी। ये हो गया आपका सेकेंड मेथड, जो अभी हमने सीन लिया अभी सिनेरियो, उसमें बता रहा हूं ट्रावर्सिंग। ठीक है, अगर आपको एल आई पे कुछ अप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ जे क्यूरी, तो आप कैसे जाओगे, आप लिखोगे डिवीजन, इसके अंदर यूएल, यूएल के अंदर एल आई। बट अगर वही आपको बी पे करना हो तो आप डायरेक्टली बी भी लिखोगे तो लाइक सब सारे बी सेलेक्ट हो जाएंगे, पूरे डॉक्यूमेंट में जितना बी होगा सब सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप क्या करोगे इस चीज से बचने के लिए, पहले बताओ कि एक काम करो, आपको मिलेगा डिवीजन, फिर आपको मिलेगा यूएल टैग, उसके बाद मिलेगा एल आई, उसके अंदर जब बी मिल जाए तो उस पर जाकर के आप क्या करना, इसका कलर कर दो रेड। ठीक है, इस तरीके का अगर कुछ आपको ऑपरेशन करना है तो कैसे करोगे वो देखो। यही है आपका ट्रावर्सिंग, कि ट्रावर्स करते कैसे हो। तो देखो इसी में हम लोग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन जब हो गया तो डॉम ट्रावर्सिंग आप आपको दिखाते हैं कि कैसे डॉम ट्रावर्स किया जाता है। तो देखो हमने प्लान किया कि जो स्पैन टैग है ना, इसको ग्रीन रखते हैं और बी को रेड रखेंगे। तो कैसे, ये आप चाहो तो सीएसएस से यूज कर सकते हो। तो जैसे सीएसएस में सेलेक्टर होता था ना आपका, इन सिमिलर मैनर कोई भी एक भी परसेंट डिफरेंस नहीं है। ठीक है, 1% भी डिफरेंस नहीं है। वहां पे क्या था कि डायरेक्टली आप लिख देते थे सेलेक्टर, उसके बाद उस पर सारे ऑपरेशन करते थे। जेक्यूरी में भी उसी तरीके से आप सेलेक्ट करोगे, बस डिफरेंस इतना होगा ना कि आप उसको डॉलर सिंबल के अंदर ये ब्रैकेट लोगे और इसके अंदर सारा सेलेक्टर का प्रोसेस लिखोगे। तो अगर आप सीएसएस में लिख रहे होते तो कैसे टैग करते हैं कि आपको डिवीजन टैग मिलेगा, डिवीजन टैग के बाद आपको यूएल टैग मिलेगा, यूएल टैग के बाद आपको एलआई टैग मिलेगा। अगर इस पे आप अगर कुछ अप्लाई करते हो डॉट सीएसएस, और यहाँ पे सपोज हमने करा कि कलर जो है, कलर क्या कर दो, ब्राउन कर दो, तो क्या होगा, ये सारे यूएल टैग पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद सारा कुछ जो कुछ भी है सब पे अप्लाई हो जाएगा। देखो लिस्ट वन लिस्ट टू अभी अप्लाई हो रहा है एक एक करके, अभी तक ब्राउन नहीं दिख रहा होगा नीचे, अगर आप नोटिस करो तो आपको ब्राउन नहीं दिख रहा होगा। क्यों, क्योंकि अभी तक जेक्यूरी वहां तक पहुंचा नहीं है। हमारा जो कोड है कैसे चल रहा है, पहले ये पूरा एग्जीक्यूट होगा तीनों, उसके बाद ही ना यहाँ तक पहुंचेगा, तभी तक वो कलर आपको ब्लैक दिखेगा। अगर आप नोटिस करो तो आपको अभी तक ये ब्लैक दिख रहा होगा बॉटम पे, बट जैसे ये खत्म होगा देखो अब ब्राउन हो गया है। देखो हो चुका है ब्राउन। मैं फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूं, रिफ्रेश किया, देखो ब्लैक कलर है। पहले एग्जीक्यूट हुआ डॉक्यूमेंट रेडी होते के साथ कि इमेज का लिंक ढूंढ करके लाए, फिर ये कहां पर पहुंचा, अल्टरनेटिव टेक्स्ट लेने के लिए, फिर पहुंचेगा आईडी लेने के लिए, उसके बाद ये अप्लाई होगा ब्राउन कलर वाला। तो ये था डाउन ट्रावर्सिंग कि आपका 2 लेयर तक अंदर हम लोग गए, तो उसके लेयर भी अंदर जाना है। तो आप एल आई के बाद अगर आप चाहते हो स्पैन पे सिर्फ ब्राउन हो तो देखना अब स्पैन पे ब्राउन होगा, बाकी बोल्ड वाला जो है टेक्स्ट वो आपका ब्लैक का ब्लैक रह जाएगा। मैं रिफ्रेश कर रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं, देखो क्या हुआ, ब्राउन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट वाला पार्ट, राइट। तो आप इसी तरीके से डॉम ट्रावर्स कर सकते हो। आपको मैं लाइक बहुत सारे मेथड्स है जो आपको ट्राई करने चाहिए, जो आपको लाइक काम आएंगे, तो आप वो सारे मेथड ना प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको एक पीडीएफ शेयर किया था क्लासरूम में, अगर आपको याद हो तो मैं उसी क्लासरूम वाले पीडीएफ को ओपन करके आपको दिखाता हूं। और देखो ये क्लासरूम में आपको एक पीडीएफ डाला था मैंने, बहुत पहले डाला था जब जावास्क्रिप्ट आपका स्टार्ट करा था ना, तो ही दिया था 2 पीडीएफ। तो आपको वहां पे मिल जाएंगे पीडीएफ्स। और यस ये जेक्यूरी, ये लास्टली आपका सिलेक्टर पे इसका पीडीएफ खत्म हो गया। एक्चुअली जेक्यूरी ना पूरा सिलेक्टर का खेल है, अगर सिलेक्टर्स आपको आ गए अच्छे से और इवेंट्स, तो लाइक आप जेक्यूरी के महारत हो गए। देखो इसमें वही चीज बताया कि कैसे आप सिलेक्टर्स यूज कर सकते हो। देखो पूरा का पूरा चीज है सिलेक्टर एंड डिस्क्रिप्शन पे, कि कैसे सिलेक्टर्स आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा 33 से 34 मेथड होगा, आप प्लीज इसको देख लेना। ठीक है ना, तो आपको काफी अच्छा रहेगा। 33 34 नहीं यार, आई एम रॉन्ग, 46 है। और फिर आपको कैसे डिटेल में ट्रावर्स करना है लेयर बाय लेयर, जब नेस्टेड होगा एलिमेंट, तो आपको अभी जस्ट करके दिखा दिया। तो ये था नेस्टेड वाला पार्ट पे आप कैसे डॉम पे लाइक ट्रावर्स करोगे। तो ये ट्रावर्सिंग आपको सिखा दिया मैंने, डॉम ट्रावर्सिंग। अब ऐसे एंसेस्टर के पास कैसे पहुंचोगे वो भी आप अच्छे से जानते हो, राइट। ऊपर की ओर अगर आप ट्रावर्स कर सकते हो, साइड वाइज ट्रावर्स कर सकते हो, तो आप चाहो तो उसके बेसिस पे काम कर सकते हो। पेरेंट करके क्लास नेम यूज कर सकते हो। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे जाना,
jQuery का ट्यूटोरियल उठाना और एक एक करके चीजें रीड करना, ठीक है। उससे क्या होगा ना, आसानी कि आपको थोड़ा सा डीपली नॉलेज मिलेगा, आइडिया मिलेगा कि आप क्या कर सकते हो, उसके पास पावर क्या है। jQuery का पावर इतना है ना कि आप पूरे वेबसाइट को ना, पूरा CSS लिखा हुआ, पूरा CSS अप्लाई हो गया, उसके बाद भी आप फोर्सफुली jQuery की हेल्प से सारे CSS के को रिवर्ट कर सकते हो, सारे CSS को चेंज कर सकते हो। इसी कारण आप जब भी रेस्पॉन्सिव की बात करो ना, मोबाइल रेस्पॉन्सिव या किसी भी डिवाइस पे वेबसाइट का रेस्पॉन्सिव का जिक्र करोगे, तो वहां पे jQuery रोल में आएगा ही आएगा, क्योंकि विदाउट jQuery आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि सोचो ना कि जैसे आपने एक वेबसाइट बनाया, उसी इमेज को आपको स्मॉल डिवाइस पे छोटा में दिखाना, उसी इमेज को आपको बड़े डिवाइस पे बड़ा में दिखाना, कैसे पॉसिबल हो पाएगा यार, राइट। तो उस जगह पे आपको jQuery हेल्प करेगा। आपको CSS भी हेल्प करता है, बट साथ में आपको jQuery की भी नीड भी पड़ती है। तो आपको ट्रावर्स करना सिखा दिया, ठीक है। आपको इवेंट्स क्या होते हैं वो बता दिया, फिर इसमें एट्रीब्यूट्स थे वो सिखा दिया। आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका CSS सेलेक्टर मेथड, लाइक CSS से कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो CSS का जो सेलेक्टर मेथड है वो आप समझना, CSS में कैसे आप मैनिपुलेशन कर पाते हो। तो देखो, आप चाहो तो नए क्लास ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो रिमूव कर सकते हो क्लास को, ठीक है। पहला चीज ये पावर समझो CSS से क्या कर सकते हो। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं आपको। मेरी मर्जी है कि ये जो लिस्ट आइटम है ना स्पैन वाला, या दोनों पे लिस्ट आइटम पे मैं चाहता हूं HSR क्लास ऐड करना। तो कैसे ऐड कर सकता हूं क्लास, वो देखो कैसे ऐड कर सकेंगे क्लास, क्योंकि CSS आपका तभी अप्लीकेबल होगा ना जब आप क्लास ऐड कर पाओगे। जैसे एक सिचुएशन आपको बताता हूं कि आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट पे कि जो नेविगेशन बार होता है, तो जिस पेज पे आप होते हो उसका जो नेविगेशन मेन्यू होता है वो अलग कलर में होता है कंपैरिजन विथ अदर मेन्यूज, राइट। जैसे सारा मेन्यू ब्लैक में है और जिस पेज पे हो उसका मेन्यू ब्लू दिख रहा है, कैसे पॉसिबल हो पाता है। तो वहां पे क्या होता है कि जिस पेज पे आप होते हो ना, वहां पे आप jQuery की हेल्प से क्या करते हो कि जिस पेज पे हो उसके मेन्यू में आप ऐड करते हो एक क्लास एक्टिव करके, और उसका CSS करके रखते हो कि एक्टिव क्लास रहे तो कलर ग्रीन हो, लाइक ब्लू हो जाए, ठीक है। जैसे अभी मैं दिखाता हूं कि जैसे ही एक्टिव क्लास रहेगा उसका CSS हम लोग लिख करके रखते हैं पहले से, ठीक है। हेड टैग के अंदर हमने सपोज CSS बना करके रखा है स्टाइल टैग, ठीक है। और हमारा CSS पहले से बना हुआ है और हमें CSS अप्लाई करने, तो कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने एक्टिव क्लास करके रखा है जिसका कलर जो है वो हो जाएगा ब्लू, ठीक है। ब्लू कलर हो जाएगा जिसमें भी क्लास ऐड होगा एक्टिव, ठीक है। तो हम क्लास कैसे ऐड करेंगे, जैसे मेरी मर्जी है कि पहले से बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं स्पैन वाले टैग पे क्लास डाल के रखता हूं, ठीक है। पहले तो इसको मैं फेड आउट कर दे रहा हूं सो दैट कि ये एप्लीकेबल ना हो जाए और ब्राउन कलर दिखे बीच में। देखो कहानी ये है ना कि मैं बता रहा हूं कि सपोज आप होम पेज पे थे और इसमें ऑलरेडी स्पैन एलिमेंट पे क्लास नेम डाला हुआ है क्या, एक्टिव, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि आपको इसमें से क्लास नेम हटाना है एक्टिव और इसमें क्लास नेम ऐड करना है लिस्ट 2 पे। तो कैसे कर सकते हो, जो देखो दोनों एक्शन समझना। पहले तो आप सेलेक्टर यूज करोगे, सेलेक्टर क्या होगा आपका, डॉम ट्रावर्स करके आप सेलेक्टर यूज करके पहुंचोगे उस तक। तो कैसे पहुंचोगे, पहले डिव के पास पहुंचे, ठीक है। डिव पहुंचने के बाद आप बोले यूएल ढूंढो भाई, यूएल आपने ढूंढ लिया। यूएल ढूंढने के बाद आप लिस्ट ढूंढे, लिस्ट ढूंढ लिया। अब स्पैन के पास गए और बोला पहले से उसमें से क्लास है तो आप करो रिमूव क्लास, ठीक है। रिमूव क्लास फंक्शन से क्या करोगे आप कि आप यहां पर एक्टिव क्लास बोलोगे कि इसको हटा के फेंको, ये एक क्लास नेम ऐड किया हुआ है इसको आप पहले हटा के फेंको। तो देखो बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारा ब्लू है, देखो ब्लू है, और ये तब तक ब्लू रहेगा ना जब तक आपका उस लाइन का jQuery तक नहीं पहुंचता। देखो जैसे ही ये पूरा अलर्ट खत्म होगा, देखो इसमें से क्लास हट गया। अब अगर आप देखने जाओगे तो यहाँ पे क्लास जो है इस पे लिस्ट 1 पे क्लास है वो आपका एक्टिव क्लास नहीं लगा हुआ, राइट, क्लास नेम हट गया वहां से, ठीक है। तो ये चीज आपका रिमूव हो गया। अब इसी को रिफ्रेश करता हूं, देखना अब रिफ्रेश होते के साथ लाइक एलिमेंट तो मैं टैग नहीं कर पा रहा, इसका मैं व्यू पेज सोर्स करके आपको दिखा सकता हूं। सोर्स कोड कैसे आपको दिखाऊं, ये सर्वर पे होता तो पॉसिबल था। अच्छा कोई बात नहीं, आप खुद ऑब्जर्व करो ना, ये ब्लू कलर में है, ये चेंज होगा कब,
जब आपका ये सारा jQuery एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कहानी हो गया किसका, jQuery में रिमूव क्लास का। उसी तरीके से आप इसमें क्लास ऐड कर सकते हो। तो क्लास कैसे ऐड कर सकते हो, तो अब दूसरे सिलेक्टर में से हम दूसरे लिस्ट में आपको लाइक रिमूव ऐड करके दिखाते हैं, ठीक है। एक से क्लास हटाया, दूसरे में ऐड करा। ये जस्ट मैं आपको यूज केस से सिखा रहा हूं, तो आप किसी भी तरीके से चीजें यूज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। तो डिवीजन में पहुंचा, यूएल पहुंचा, एलआई पहुंचे, अब बी में बोल रहे हैं कि इसमें क्या करो, ऐड कर दो क्लास। और क्या क्लास ऐड करना है भाई, एक्टिव क्लास ऐड कर दो। अब क्या होगा, सीएसएस ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है कि जिसके पास भी एक्टिव क्लास होगा उसका कलर ब्लू रखना। बट अब देखो अभी क्या है, लिस्ट 1 आपको ब्लू दिख रहा होगा और लिस्ट 2 अभी भी ब्लैक है। बट जैसे ही आपका ये jQuery उस लाइन तक पहुंचेगा, आप देखना लिस्ट 1 ब्लैक हो जाएगा और लिस्ट 2 ब्लू हो जाएगा। देखो हो गया। तो इस तरीके से आप ऐड कर पाते हो क्लास नेम, ठीक है। तो ये आपको यूज केस एक दिखाया कि कैसे आपका यूज केस में jQuery काम में आता है। तो एग्जाम्पल जो आपको मैं दे रहा हूं वो यूज केस का दे रहा हूं, सो दैट कि आप इसको याद रख पाओ, ठीक है। तो ये दो मेथड होता है, ऐड क्लास, रिमूव क्लास। किस में लाई करता है ये, तो सीएसएस वाले पार्ट पे ये लाई करेगा, ठीक है। jQuery में जो सीएसएस सिलेक्टर्स होते हैं उसमें ये काम में आता है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ऐड क्लास रिमूव क्लास के बाद देखो सारा कहानी तो आप क्लास नेम के बेसिस पे ही करते हो ना। तो आप इस तरीके से क्लास ऐड कर पाए, रिमूव कर पाए। अब है कहानी क्या कि आपको टॉगल अगर करना हो, जैसे होता है ना कि आप देखते होगे कि हाइड होता है कोई डिवीजन, कोई डिवीजन शो होता है। जैसे आपको यूज केस बताता हूं कि साइन अप और साइन इन आप एक ही पेज पे रखे हो, बस डिफरेंस इतना ना कि जब साइन अप पे क्लिक करता है तो साइन अप का फॉर्म दिख जाता है, साइन इन पे क्लिक करता है तो साइन इन का फॉर्म दिख जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन अप पर जब आप क्लिक कर रहे हो तो साइन इन वाला जो आपका डिवीजन है उसमें सीएसएस यूज हो रहा है कि उसका डिस्प्ले नन हो जाए, राइट। और जब आपका किसमें हो लाइक साइन इन पे क्लिक कर रहे हो तो साइन अप वाले पार्ट पे डिवीजन डिस्प्ले नन हो रहा है। तो यहाँ पे टॉगल हो रहा है ना, क्लास नेम टॉगल हो रहा है, डिस्प्ले करना या नहीं करना, हाइड या डिस्प्ले। जैसे आप एक हाइड करके क्लास नेम और एक शो करके क्लास नेम यूज करते हो कि जिसमें शो क्लास नेम रहेगा वो दिखेगा और जिसपे हाइड रहेगा वो नहीं दिखेगा। जैसे इसी दोनों लिस्ट पे मैं क्या करता हूँ, एक को क्लास नेम दे देता हूँ हाइड का और दूसरे को क्लास नेम दे देता हूँ शो का, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक को क्लास नेम दे दे रहा हूँ हाइड का, दूसरे को दे दे रहा हूँ शो का। और ये किस पे होगा, तो सेम लेयर वाले पे होता है। तो एलआई टैग पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास नेम दिया शो, ठीक है, और इसी में लाइक क्लास नेम दिया हाइड, ठीक है। अब क्या है कहानी कि बटन क्लिक होगा ना उसके अकॉर्डिंग ये टॉगल करेगा क्लास, ठीक है। जैसे लाइक आपको एग्जांपल के लिए मैं दिखाऊं कैसे कि बटन एक हो और उस बटन पे आप क्लिक करो तो अच्छा रहे। एक बार ये दिखे एक बार वो दिखे तो अच्छा रहता। चलिए एक काम करते हैं, आपको ना इस पे रेदर देन शो और हाइड करके आपको एक चीज दिखाते हैं कि एक बटन रखते हैं और इस बटन से क्या करेंगे, इसको लाइक टॉगल करेंगे, ठीक है। चलिए एक अलग यूज केस लेते हैं। तो हम एक डिवीजन बना रहे हैं, ठीक है। और इस डिवीजन में क्या कर रहे हैं ना कि दो टेक्स्ट ले रहा हूं मैं, ठीक है, दो टेक्स्ट, ठीक है। और दोनों टेक्स्ट में क्या डिफरेंस वो आप समझना। देखो हमने क्या किया, दो डिवीजन लिया, एक हेलो और गुड बाय लिखा हुआ। अब ये बिग क्लास नेम को मैं टॉगल करूंगा ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। अब बिग में क्या है ना कि इसका सीएसएस मैं सेट करता हूं कि फॉन्ट साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर देगा और बोल्ड कर देगा, ठीक है। बिग क्लास नेम जिसमें भी जाएगा उसका फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। अब एक बटन चाहिए अपने को जिससे टॉगल हो सके। अब हमने लिया बटन, ठीक है, और इसमें कर दिया टॉगल, ठीक है। अब टॉगल बटन पे क्लिक करा हमने।
अब टॉगल बटन पे आप जब क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा कि आपका सारा चीजें ऑपरेट करेगा। कैसे ऑपरेट करेगा वो आप समझना कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन में ऑलरेडी हम हैं, तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही ये बटन क्लिक हो, ऑलरेडी हमने बटन क्लिक एक अप्लाई करके रखा था, इसको पहले कंट्रोल और ये कर देते हैं, और बटन हमारा एक्टिव है क्या कहीं पे, यस, इस बटन को कमेंट कर दो। अब कहानी क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, बटन को सेलेक्ट कर रहे हैं कि एक बटन को ढूंढो भाई, और बटन ढूंढने के बाद उस पर क्लिक इवेंट को मॉनिटर करो, और अगर जैसा ही क्लिक होता है तो आप ये फंक्शन ऑपरेट करो। क्या ऑपरेट करना है, तो आपको टॉगल करना है क्लास नेम। किस पे टॉगल करना है, तो आपको एक हेलो करके क्लास मिलेगा, ठीक है, हेलो क्लास में से आपको टॉगल क्या करना है कि डॉट टॉगल क्लास, ठीक है, और उस क्लास नेम का नाम क्या है, बिग। तो ये क्या करेगा, कभी आएगा क्लास नेम, कभी हटेगा, ठीक है। तो अब देखना, ऑब्जर्व करो आप, चलो ये खत्म हो, यस, तीनों गायब हुआ। अब देखो जैसे ही टॉगल करूंगा ना, ये छोटा हो गया, टॉगल करा बड़ा हो गया, टॉगल किया छोटा हो गया, टॉगल करा बड़ा हो गया, देख रहे हो। तो हाइट शो अगर करना हो आपको तो इसी तरीके से टॉगल कर सकते हो क्लास कि शो करके एक बता दो, लाइक क्लास दे दो जिसमें आप डिस्प्ले ब्लॉक करके रखो, और टॉगल करो कि जब एक बार क्लिक हो तो वो दिखे, अदरवाइज दूसरा क्लास नेम दिखे। तो इस तरीके से आप टॉगल का यूज करके आप डिस्प्ले करते हो दो ब्लॉक्स को, एक बार डिस्प्ले करते हो, एक बार हाइड करते हो, ठीक है, क्लियर है। जैसे स्विच होता है तो क्या होता है, एक तरफ ऑन होता है एक तरफ ऑफ होता है, वही कहानी तो हो रहा है, एक बार फॉन्ट साइज बड़ा हो रहा है, एक बार फॉन्ट साइज छोटा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आप यूज कर पाते हो किससे, आप jQuery में CSS वाला पार्ट यूज करते हो तब। और क्या यूज कर सकते हो CSS में, उसमें अगर आपकी बारी आए तो बताता हूँ। CSS क्लासेज आपको बता दिया कि कैसे CSS क्लासेज आप मैनिपुलेट कर सकते हो। फिर आती है बारी कि आप इसमें CSS में जो है वो डायमेंशंस को कर सकते हो, जैसे विड्थ, हाइट, इनर हाइट, आउटर विड्थ, आउटर हाइट। तो इसके लिए CSS का डायरेक्टली आपको मिला हुआ पैरामीटर जिसके हेल्प से आप कर सकते हो। जैसे आप चाहो तो लाइक एक डिवीजन बनाते हैं, उसका आपको विड्थ और हाइट ये सारे टॉगल करके दिखाते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको। तो हमने एक डिवीजन बनाया, इसका आईडी रख लेते हैं अपन, ठीक है, डिवीजन डिवीजन से बहुत सारा कर चुके हैं तो एक आईडी सेलेक्टर यूज कर लेते हैं। आईडी हमने रखा HSR, ठीक है। अब कहानी ये है कि इसका विड्थ और हाइट नहीं सेट किया है, बट इसका बैकग्राउंड कलर हमने डाल के रखा है, ठीक है, कि HSR जो क्लास नेम होगा इसका बैकग्राउंड कलर रेड रखना। ये इसलिए बैकग्राउंड कलर डाल रहा हूं ना कि ताकि आपको इफेक्ट्स ना दिखे। और ये तीनों लाइन को मैं कमेंट कर रहा हूं क्योंकि जैसे रिफ्रेश करता हूं ये 3 बार ना ओके 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 करवाता है, दैट्स वाई, ठीक है। अब चलो हाइट विड्थ वाला कैसे काम करता है वो देखो। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी पे हमने क्या करा कि मैं बोल रहा हूं कि जाओ HSR ID से सेलेक्ट करके लाओ एलिमेंट को, और उसमें विड्थ ऐड करो। विड्थ कितना ऐड करना है, तो विड्थ ऐड करना 500 px, ठीक है। मैंने क्या बोला कि काम करो, आपको एक जैसे डॉक्यूमेंट रेडी होता है आपका, आप ढूंढो उसको और उसका विड्थ बढ़ाओ। अभी तक विड्थ बढ़ा, देखो 500 px का विड्थ, इसीलिए ये स्क्रॉल आया। अगर 500 पिक्सल लाइन को मैं कमेंट कर दूं ना तो वो स्क्रॉल आपको गायब दिखेगा। देखो सेव कर दिया, अब वो स्क्रॉलिंग वाला जो आया था पार्ट वो आपको अब नहीं देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो जो विड्थ हमने ऐड किया ना जिसके कारण नहीं आया। चलो अभी दिख रहा है, कोई बात नहीं। देखो विड्थ वाला पार्ट आपको मे बी नहीं अभी दिख रहा होगा, जब हाइट ऐड कर देंगे तो आपको ये चीजें सामने दिखने लग जाएंगी। तो हम सेम सेलेक्टर का यूज करेंगे कि HSR को पकड़ो, साथ ही साथ डॉट हाइट लगाओ उसमें, और हाइट क्या होगा, हाइट जो है वो डालो 500 px, मतलब एक स्क्वायर बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसे ही रिफ्रेश करोगे ना आपको 500 px बाई 500 px का एक आपको स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। अब है विड्थ में इसका कम करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि विड्थ काम कर रहा है नहीं कर रहा। अब हम इसको ड्रास्टिकली कम करके 200 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है, कि 200 पिक्सल इसका विड्थ होगा और हाइट होगा 500 पिक्सल। देखो हाइट सेम रह जाएगा, विड्थ आपका घट गया, घट गया, देखो। तो विड्थ ऑपरेट कर रहा। अब उसी वे में मैं आपको हाइट भी एडजस्ट करके दिखाता हूं, मे भी आपको लगे कि आप कुछ ट्रिक यूज किए होगे सर जिसके कारण हो रहा है, तो इसको 200 px कर देते हैं। अब देखो अब क्या होगा, अब आपका विड्थ और हाइट दोनों का दोनों आपका 200 पिक्सल होगा, देखो है ना। तो आप इस तरीके से CSS में विड्थ और हाइट
दोनों एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर है। इनर विड्थ में क्या होता है, पैडिंग, पैडिंग उसको बोलते हैं इनर विड्थ। जैसे आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि किसको बोलते हैं इनर विड्थ, किसको बोलते हैं आउटर विड्थ, ये चीज आपको समझ में आ जाए। देखो इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए। देख लो, ये है आपका हाइट, इस एलिमेंट का हाइट, इसको कंसिडर करते हैं। इनर हाइट होता है ये वाला, ठीक है, पैडिंग के साथ। आउटर हाइट होता है बाहर के साथ, बॉर्डर कंसिडर कर लेते हैं उसके साथ आउटर हाइट होता है, ठीक है। और आउटर हाइट में ट्रू कर दोगे तो ये इस तरीके से मार्जिन बाहर का लेकर के कंसिडर करता है। तो आपका विड्थ वगैरह आप इस तरीके से ले सकते हो, और टर्म आपको बता दिया, उसी तरीके से टर्म आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो विड्थ, हाइट, इनर विड्थ, इनर हाइट, आउटर विड्थ, आउटर हाइट, इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हो। अब आती बारी कि ठीक है ये विड्थ हाइट तो हम मैनिपुलेट कर लेंगे सर, और सीएसएस में क्या मेथड मिलता है। तो और जो सीएसएस में आपको मेथड मिलता है वो है कि आप डायरेक्टली प्रॉपर्टीज और वैल्यूज से चीजें डाल सकते हो। सीएसएस प्रॉपर्टीज वाला जो पार्ट है आपको 2 बार यूज करके मैंने दिखाया है, अब उसी चीज का फिर से एक बार यूज करके दिखा देता हूं सो दैट कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप सीएसएस कैसे ऐड कर सकते हो मल्टीपल सीएसएस एक साथ, वो सारी चीजें करके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे अभी ऑलरेडी हमने एक इमेज लगा के रखा है, ठीक है। तो IMG टैग सेलेक्टर से हमने इमेज को चूज करा, डॉट सीएसएस करके वो मेथड है जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी वैल्यू सेट कर पाते हो। जैसे मैं एक सिंगल प्रॉपर्टी यहाँ पे सेट कर रहा हूँ कि विड्थ जो है इमेज का वो आप कर दो 200 पिक्सल, ठीक है। तो आप इस तरीके से वैल्यू डालोगे ना, तो आपका वैल्यू एक सिंगल सेलेक्टर वाले पार्ट पे, सॉरी सिंगल प्रॉपर्टी सेट करने पे आप इस तरीके से वैल्यू पास करते हो, पहले प्रॉपर्टी फिर कॉमा फिर वैल्यू। ये हुआ सिंगल मेथड कि लाइक एक बार में आप एक प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हो। देखो आपका इमेज का अगर नोटिस करो तो ये लाइक नहीं चेंज आपको दिख रहा होगा। तो मैं क्या करता हूँ 200 पिक्सल को ना 20 पिक्सल कर देता हूँ सो दैट कि एकदम छोटा हो जाएगा ना, तो सडन आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या चेंज हुआ, ठीक है। तो जस्ट आपको ये तो शो करना है कि लाइक वो काम कर रहा है, राइट। देखो इमेज कितना छोटा हो गया, राइट। तो सीएसएस हमारा काम कर रहा। अब इसी में एक और प्रॉपर्टी आता है कि अगर आपको एक साथ में मल्टीपल प्रॉपर्टी भी तो सेट करने हो सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। तो उस कंडीशन में कैसे सेट करोगे, तो इसी चीज का मल्टीपल प्रॉपर्टी कैसे सेट होता है वो आपको दिखाते हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टी के लिए क्या करोगे, सेम चीज, पहले तो सिलेक्टर आपको लगेगा, सिलेक्टर से हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर सीएसएस मेथड से आप क्या करोगे, करली ब्रेसेस यूज करोगे और प्रॉपर्टी फिर वैल्यू, फिर उस तरीके से आप आगे बढ़ते जाओ। जैसे मैं इसका सेट कर रहा हूं हाइट, तो इसके लिए क्या हो जाएगा HEIGST, जैसे आप CSS लिखते हो ना एकदम सेम मस्त CSS लिखो यार जैसे आप लिखते थे, बस यही कि प्रॉपर्टी वहां पे आप क्यूटेशन में नहीं लिखते थे, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी को क्यूटेशन में रखना पड़ेगा। जैसे हमने रखा हाइट जो है वो 100 px हो जाए, ठीक है। फिर आप यहाँ पे मस्त कॉमा दो। नेक्स्ट विड्थ जो है वो हम चाह रहे हैं कि विड्थ भी जो है वो 100 पिक्सल हो जाए, ठीक है। अब देखना इमेज का हाइट और विड्थ दोनों बढ़ना चाहिए। अब सबको डबल क्यूटेशन रखा ना, तो इसको भी डबल क्यूटेशन में ले लेते हैं, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में। काम तो करेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो अब इमेज को मैनिपुलेट कर, आप देखो इमेज का हाइट और विड्थ 100 px हो गया। तो आप इस तरीके से CSS सारा चीज यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं चाहूँ कि इसका जो है बॉर्डर आ जाए, ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी मैं सेट कर रहा हूँ बॉर्डर, और बॉर्डर का वैल्यू क्या होगा, बॉर्डर का वैल्यू मैं चाहता हूं कि 4 पिक्सल का सॉलिड, ठीक है, और ये येलो कलर का एक बॉर्डर आ जाए। अब देखो अगर ये प्रॉपर्टीज वाला पार्ट सही से काम कर रहा है तो येलो कलर का बॉर्डर आ जाना चाहिए, देखो आ गया बॉर्डर। तो आप इस तरीके से मल्टीपल प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर आप सेट कर सकते हो। तो ये चीज समझ में आया कि jQuery से कैसे आप CSS सेलेक्टर यूज कर पाओगे, या कोई कंफ्यूजन है तो बताओ।
एनीवन कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, या कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बताओ। जे क्यूरी का ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। कल 9 बजे रात से हम लोग लाइक लाइव आपके साथ बैठ करके हमारा सेशन होगा, जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट रेडी करेंगे। तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको सिस्टम पे रेडी करके रखना है, वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको देख लो, आप ये सारी चीज़ें के साथ आना, टूल्स के साथ आना, सो दैट कि मज़ा आ जाए, कल पूरा सेशन यूटिलाइज कर पाए। फर्स्ट चीज़, आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और इसके अंदर ना आपको एक एक्सटेंशन का सेक्शन मिलता है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आप इंस्टॉल करोगे ना तो आपको एक्सटेंशन के सेक्शंस मिलते हैं। वो एक्सटेंशंस कुछ है, वो आपको इंस्टॉल करके आना है। तो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे विजुअल स्टूडियो कोड ऑन करते हो तो आपको इस तरीके के कुछ लेआउट मिलते हैं, ठीक है। इसमें आप जैसे ही आपको इस तरह आइकन्स मिलेगा, यहाँ पे एक्सटेंशन मिल रहा है, यहाँ पे जाना, लाइव सर्वर करके सर्च करना, ठीक है। ये एक्सटेंशन आपके सिस्टम में डाउनलोड होना चाहिए, ठीक है। ये पहला वाला जो दिख रहा है लाइव सर्वर, ठीक है। ऋत्विक दे करके इसका लाइक जिन्होंने इसको बनाया उनका नाम ऋत्विक दे है, वो वाला पार्ट होना चाहिए। साथ ही साथ जावा स्क्रिप्ट ES6, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट ES6 कोड स्निपेट करके है, इनका लाइक 36 रेटिंग है, आपको ये इंस्टॉल करके आना है। साथ ही साथ जे क्यूरी, ठीक है, उसके स्निपेट आपको अगर मिलते हैं, जे क्यूरी कोड स्निपेट्स डॉन करके कोई है उनका बना हुआ, तो आप ये करके आना, ठीक है। साथ ही साथ आपको बूटस्ट्रैप 5 इसके एक्सटेंशंस 4 नहीं 5 का, ठीक है। बूटस्ट्रैप 5 देखो है ना, क्विक स्निपेट्स, ये करके आना है। साथ ही साथ इसके अलावा अपने को जो यूज में लेकर के आना वो है लाइक HTML5 बॉयलर प्लेट, ठीक है। HTML5 का स्निपेट तो अब नहीं काम करता, HTML CSS सपोर्ट करके है, इसको आप लोग इंस्टॉल कर लेना, सो दैट कि हम लोग काम कर पाए इस पर। HTML बॉयलर प्लेट अगर आप कर पाओ तो भी बेहतर है, तो CSS वगैरह के कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करके आना। इससे क्या होगा कि हम लोग काम करने में आसानी होगा और एक मस्त सा प्रोजेक्ट हम लोग रेडी करेंगे, ठीक है, और चीज़ें पे काम करेंगे। क्लियर है। तो संडे को लाइक मॉर्निंग में 11 AM से हम लोग लाइव करेंगे और सैटरडे को शाम में। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो।